आइए इस वीडियो में आज बात करते हैं विलगित गोली चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड के बारे में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। तो विलगित का मतलब ये होता है कि उसके आसपास कोई भी कंडक्टिव मीडियम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज से आप ये लोग बिल्कुल क्लियर कर लें कि विलगित का मतलब है कि उसके आसपास कोई कंडक्टिंग मीडियम ना हो जिससे उसकी कैपेसिटी या उसकी जो चार्ज है वो इफ़ेक्टिव हो सके, प्रभावित हो सके। तो यहाँ पर जैसे आप सामने देख पा रहे हैं ये एक गोलीय स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी जो रेडियस है वो हमने कंसीडर कर ली, दिस इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए। जब आप इसको चार्ज करेंगे यानी जब आप इसको आवेशित करेंगे तो वो आवेश इसकी सरफेस पर एक समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। ओके। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात की जाए तो ऐसा लगेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इसके सेंटर ओ पर रखा हुआ है, ठीक है, वैसे तो पृष्ठ पर है लेकिन वो केंद्रित कहाँ माना जाएगा, उसके सेंटर ओ पर केंद्रित माना जाएगा। तो उससे वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लोग करने आ रहे हैं इसकी कैपेसिटी का पता करने आ रहे हैं, इसकी वैद्युत क्षेत्र की धारिता गोली चालक की धारिता का मान पता करने आ रहे हैं। तो इसलिए इसको एक समान रूप से आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाएंगे। तो आप जब आप इसको क्यू गुलाम आवेश देंगे तो ये आवेश जो है इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव होगा और इससे निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं वो इस गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है ना, हर एक पृष्ठ इसके पृष्ठ के लंबवत होंगी। अब आपको जो लिखना है उसको हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आपको नोट करनी है। आइए इसको देखें कि माना एक जो हम कह रहे थे उसी को बस लिखवा दिया है। तो माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए है, ठीक है, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है और जब इसे क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तब यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान होगा। मतलब ये हुआ कि इसकी सरफेस के कोई सा भी पॉइंट लिया जाए उस पर वैद्युत विभव एक समान पाया जाएगा। और वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो आपको ये पता करना यह माना जाएगा कि जितना भी संपूर्ण आवेश जितना भी चार्ज आपने दिया है वह चार्ज इसके केंद्र पर स्थित है। ठीक है, इसके केंद्र ओ पर स्थित है। अब इस जब आवेश Q केंद्र ओ पर स्थित मान लिया जाएगा तो इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत विभव होगा उसका हमको सूत्र लिखना है। लिखेंगे तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला जो होता है V = 1/4πε0 के, और जितना चार्ज है उतना चार्ज Q/R आता है। R वहाँ से लेके मतलब जिस बिंदु पर आपको पता करना वहाँ तक की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस मानी गई है वो त्रिज्या A रखी गई है, तो आप यहाँ पर त्रिज्या A लेंगे और इतना वोल्ट। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 लिख कर छोड़ दें। अब बात करते हैं धारिता के बारे में। तो अब यहाँ पर अगली लाइन से आप लिखेंगे कि यदि गोलीय चालक की धारिता C हो, क्योंकि धारिता को C से दिखाते हैं, तो गोलीय चालक की धारिता C हो तो यहाँ पर परिभाषा जो दी जाती है तो परिभाषा कहती है कि C = होता है Q/V। ठीक है, C = Q/V और इसमें आप लिखेंगे समीकरण 1 से यानी इक्वेशन 1 से V का मान प्लेस करने पर, V का मान रखने पर, V का मान रख देंगे और V का मान जब आप इसमें रखेंगे तो पाएंगे कि C बराबर Q एज इट इज़ रहेगा और 1/4πε0 यानी सेम एज इट इज़ आपको मिलेगा Q, और जितना भी इसका भी अपॉन में आएगा आपको 4πε0 K × A। तो हर का हर अंश में जाता है तो यहाँ पर ये अंश में जाएगा तो ये आपको मिलेगा Q × 4πε0 K × A/Q आएगा। और यहाँ देख पा रहे हैं Q से Q को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो विलगित गोलीय चालक की धारिता C का मान मिलेगा वो सीधा सीधा बराबर होगा 4πε0 K × A के बराबर। इतनी धारिता होगी उस विलगित गोलीय चालक की, इतना फैरेड उसका मात्रक आप लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो C है यानी किसी भी गोलीय चालक की धारिता C का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। तो उसको आप नोट में अपने पास लिखिएगा पहला पॉइंट में कि C ∝ A से स्पष्ट है कि धारिता जो है त्रिज्या A के समानुपाती है।
या चालक की त्रिज्या, ठीक है। धारिता चालक की त्रिज्या ए के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे त्रिज्या आप बढ़ाते आएंगे उसकी धारिता भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सी का मान बढ़ेगा। अगर ए का मान घटाते हो तो सी का मान भी घटेगा। दूसरी बात ये आती है कि अगर के का मान आप 1 कर दें, सेकंड पॉइंट में आप लिखिएगा, यदि के इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपने उसको निर्वात में रखा है या वायु में रखा है। तो इस स्थिति में अब आप इसको सी से ना दिखाइएगा, ये दिखाया जाएगा सी नॉट से या सी ज़ीरो से, और उसमें फिर आप के को नहीं रखेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। थर्ड पॉइंट में आप इसी को देखें कि अगर सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए को आप सी नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से भाग लगाते हैं तो आपको यहाँ पर जो अनुपात मिलेगा सी अपॉन सी नॉट का जो मान मिलेगा वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो सी अपॉन सी नॉट दिस इक्वल्स टू के बराबर होगा, यानी किसी माध्यम में चालक की धारिता सी और निर्वात में चालक की धारिता सी नॉट का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो उस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ किसी गोलीय चालक की धारिता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। आइए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो इसमें स्टार्टिंग कर देंगे हम किसी भी एक चालक को, लेट वी कंसीडर ये कोई चालक है और इस पर इस समय कोई भी आवेश नहीं है या कोई भी पोटेंशियल इसके ऊपर उपस्थित नहीं है। ओके, अब जब हम इसको Q आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर प्रारंभिक विभव की बात की जाए तो प्रारंभिक विभव इनिशियल पोटेंशियल आप मान के चलिए इसमें कितना है, 0 है। जब आप इसको Q चार्ज देते हैं तब इसके ऊपर पोटेंशियल V हो जाता है, तो अंतिम विभव कितना होगा इसके ऊपर, इसमें अंतिम विभव आपका हो गया V। एक और मेथड है उसके द्वारा भी इसको किया जाता है, इसका अल्टरनेटिव मेथड एक और है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसी मेथड से बताऊंगा। मेरा प्रयास यही है कि आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही एनर्जी कहाँ से आई है उसको भी समझ लीजिए। जब आप किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह किया गया कार्य ही वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इस ऊर्जा के लिए ही हमको ये डेरिवेशन करना है। तो इस समय अगर इस प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव का औसत विभव अगर निकाला जाए तो एवरेज अगर इन दोनों का निकालेंगे तो समझ में आ ही रहा होगा सभी के कि दोनों को क्या करना होगा, ऐड करके 2 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा V/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर V/2 करके हमने इसका एवरेज पोटेंशियल निकाल लिया या औसत विभव इसको निकाल लिया। तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एक बात आपको और बता दें कि जैसे जैसे आप इसको चार्ज करते जाएंगे किए गए कार्य का मान बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको जब प्लस चार्ज दिया, ठीक है, थोड़ी बाद अगर आप इसको और प्लस चार्ज दे रहे हैं तो अब इन दोनों को आवेशित करने में पहले तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब जो पहले से उपस्थित चार्ज है वो इस चार्ज को आने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको जो पहले से उपस्थित आवेश है उसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसको और भी अधिक कार्य करना पड़ेगा, और इससे क्या हुआ, इस चालक का विभव बढ़ता जाएगा और ऊंचा होता जाएगा। तो अब हमको पता करना है कि इसको आवेश देने में कुल कितना कार्य किया गया। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि विभव की परिभाषा से, पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है, विभव की परिभाषा के अनुसार या से कर दीजिए, विभव की परिभाषा से V की परिभाषा, जैसे अगर साइड में आपको लिख के दिखाते हैं, V=W/Q है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको किया गया कार्य निकालना है, क्योंकि कार्य को ही आप स्थिर ऊर्जा के बराबर प्लेस करेंगे। तो यहाँ से जो किया गया कार्य है यानी कुल कार्य जो किया गया है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q/V, यानी आवेश इनटू औसत विभव। अब बस यहाँ पर आपको ये दिखाना है, यहाँ पर एवरेज पोटेंशियल आपको लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर औसत विभव आप प्रयोग करेंगे। अब बस केवल आपको मान भर रखना है, तो आवेश का मान कितना रखना है, Q, औसत विभव जो आपने पता किया कितना आया था, V/2 आया था, ठीक है ना, V/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आई 1/2 Q/V के बराबर। तो परिभाषा ये कहती है कि W ही आपका U के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यही कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी
अब आप इसको W से शो ना करें, W से ना दिखाएं, किससे दिखाएंगे? U से। विद्युत स्थिर ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U आपके पास में आ जाएगा U बराबर 1/2 QV। ओके। अब यहाँ पर कई सारे इसके रूप हो सकते हैं भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि C = Q/V होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर Q का मान आप CV इसमें लगा दिए हैं, Q = CV मान अगर आप जब इसमें रखते हैं तो U बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 1/2। Q की जगह जब CV रख देंगे तो V × V का मल्टीप्लाई के हो जाएगा ये 1/2 CV², ठीक है ना। इसी तरह से आपको फॉर्मूला मिल सकता है U = 1/2 और Q²/C, या इसको आप कंबाइन करके भी बोल सकते हैं, U = 1/2 Q²/2C भी कह सकते हैं, या 1/2 CV² भी कह सकते हैं, या 1/2 QV भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी के जो मात्रक आएंगे और इसका मात्रक आप लिखेंगे जूल। और डायमेंशंस की बात करें तो सभी का डायमेंशन mL/T - 2 के बराबर होगा। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी देखी आपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर या आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा। आइए अब बात करते हैं कैपेसिटर या संधारित्र के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक समायोजन यानी एक ऐसी डिवाइस है जिस पर आप उसके चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर देते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या वह युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो कैसे किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी संधारित्र में किसके चालक को आप Q आवेश दे रहे हैं, ठीक है, माना चालक को Q आवेश देने पर विभव कितना हो जाता है? उसका विभव V हो जाता, ठीक है। तो धारिता की परिभाषा कहती है कि C = किसके हो जाएगा? Q/V। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि उसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा, यानी जितना भी आवेश आप चाहें उतना आवेश उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है इस V को मान, ठीक है। V का जो मान अगर हम उसके चालक के विभव को कम कर दें, ठीक है ना, V का मान क्या कर दें? कम कर दें। तो V का मान कम करने पर क्या होगा? उस V के मान को पुनः उसी स्थिति तक लाने पर आपको उतना ही आवेश यानी और अधिक आवेश उसको देना पड़ेगा, और इससे चालक की धारिता क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, अगर V का मान कम कर दिया जाए और पुनः उसी विभव V तक लाने के लिए आपको चार्ज और अधिक देना पड़ेगा, और इससे क्या होगी? धारिता C का मान बढ़ जाएगा। तो ये तरीका है C का यानी कैपेसिटर बनाने के पीछे। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? आइए प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो प्रिंसिपल देखते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के बाद, ठीक है, आवेशित चालक के पास में या उसके समीप कोई एक अन्य अनावेशित यानी जिस पर चार्ज ना हो कोई चालक अगर रख दें तो उस आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। जैसे ऊपर वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको C का मान बढ़ाना है तो इस V की वैल्यू को कम कर दीजिए। तो इस V की वैल्यू को कम करने का तरीका क्या है कि उस आवेशित चालक के, कोई भी एक आवेशित चालक हो, उस चालक के पास में एक अनावेशित चालक अगर आप रख देंगे तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। और भी अच्छा रहेगा कि यदि आप अनावेशित चालक को पृथ्वी से ग्राउंड कर दें, ठीक है ना, पृथ्वी से अगर अर्थ कर दें, ग्राउंड कर दें, तो विभव और भी कम हो जाएगा, और उससे आवेशित चालक की धारिता जो C का मान है वो आपका पूरा हो जाएगा, या उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा फंडा ये था कि आपको V का मान कम करना था। तो यहाँ पर सिद्धांत में हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप पोटेंशियल V का मान कम कर सकते हो। तो आवेशित चालक के पास में कोई अनावेशित चालक रख दो, या उसी अनावेशित चालक को पृथ्वी से ग्राउंड कर दो। इसी बेसिस पर, इसी आधार पर संधारित्र को बनाया गया है। और इसके दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, यानी दो प्रकार पढ़ेंगे। एक तो गोलीय संधारित्र है और एक आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में। उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब उसके बीच में प्लेटों के बीच में उसकी कोई छड़ रख दी जाए पराविद्युतांक K वाली, तो उसके लिए भी अलग तरह के डेरिवेशन है, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।